तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जून 2025 को। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगसरी ये बनी है मिस वर्ल्ड 2025। तो ये जो है 72वीं मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं। और वर्ष 2023 की विश्व सुंदरी चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिसजकोवा इन्हें जो है ताज पहनाया। तो अभी बनी है थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगसरी मिस वर्ल्ड 2025। अब देखते हैं वन लीनियर करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू। तो भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट। तो भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण आयोजित हुआ 31 मई से 13 जून 2025 को। ये हुआ था उलान बटार मंगोलिया में। तो नोमैडिक एलिफेंट होता है भारत और मंगोलिया के बीच में, और इस बार था 17वां संस्करण आयोजित हुआ उलान बटार मंगोलिया में। नजदीक राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में किस शीर्षक से साहित्य सम्मेलन 29 और 30 मई 2025 को आयोजित हुआ। तो ये था कितना बदल चुका है साहित्य, शीर्षक से साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र के अंदर। नेक्स्ट देखें 29 मई 2025 को शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कितने गांवों को शामिल करा गया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG में शामिल करा गया है 761 जिलों के 21,000 गाँव, 761 जिलों के 21,000 गाँवों। जैसे भारत के महेंद्र गुज्जर ने नॉटविल स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में कितनी दूर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड के साथ में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता ये भाला फेंका था 61.17 मीटर। तो 61.17 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है महेंद्र गुज्जर ने नॉटविल स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट है वह भारतीय अमेरिकी रैपर और गायिका गीतकार जो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली 27 मई 2025 को पहली भारतीय मूल की संगीतकार बनी। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बनी है राजा कुमारी। DRDO ने क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन 27 मई को कहाँ पर करा। तो DRDO ने करा है क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QTRC, ये करा है मेटकॉफ हाउस दिल्ली के अंदर। QTRC मेटकॉफ हाउस दिल्ली। नेक्स्ट है UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2025 जारी करी जाती है UNDP के द्वारा। इसमें भारत का स्थान है 130वां, तो मोस्ट है। तो HDI 2025 में भारत का स्थान है 130। यदि मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी ने इतिहास रचते हुए 8वां वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो यह है नूर अल शेरबिनी। तो मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी हैं नूर अल शेरबिनी, इन्होंने इतिहास रचते हुए 8वां वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। भारत द्वारा 26 मई 2025 को लॉन्च विश्व की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS, इसका पूरा नाम क्या है। तो BFS यह है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, जो कि विश्व की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। देखते हैं विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन
20 से 22 मई 2025 को आयोजित हुआ रोटरडैम, नीदरलैंड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था रोटरडैम, नीदरलैंड। नेक्स्ट है टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलैंथ्रोपी सूची में भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को शामिल करा गया? तो ये करा गया आनंद गिरधर दास को। तो टाइम के द्वारा जारी करी गई वर्ष 2025 की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलैंथ्रोपी सूची में भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार शामिल हुए हैं आनंद गिरधारी दास। फोर्ब्स की विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में मई 2025 में जारी करी गई थी। इसमें तीसरे वर्ष लगातार शीर्ष स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉलर है। भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की अध्यक्षता किस कार्यकाल के लिए मई 2025 में ग्रहण करी? तो ये करिए वर्ष 2025-26 के लिए। तो भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की अध्यक्षता ग्रहण करी है वर्ष 2025-26 के लिए। नेक्स्ट देखें, किस पूर्व रक्षा सचिव को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त करा गया? ये करा गया है अजय कुमार को, डॉक्टर अजय कुमार, जिन्हें यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त करा गया। तो मोस्ट है। नेक्स्ट देखें, आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 से 25 में विजेता टीम के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये करिए $3.6 मिलियन। 3.6 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट देखें, कवि गीतकार गुलजार के अलावा किस संस्कृत विद्वान को वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करा गया? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य को। तो मोस्ट है ये। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य को। नेक्स्ट देखें, 22 मई। तो 22 मई 2025 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसकी थीम थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। प्रकृति के साथ में सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने श्रीहरि एल आर, जो कि बने भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। देखें, केरल का कौन सा शहर WHO के प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज इन एंड कम्युनिटीज में शामिल हुआ है? तो ये हुआ कोझिकोड, कालीकट, केरल। तो ये हुआ WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल करा गया कोझिकोड। देखें, GRSE कोलकाता ने किस नाम का पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलपोत, ये पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला पोत को जो है भारतीय नौसेना को सौंपा है? तो यह है अरनाला। तो यह है पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला शैलो वाटर पोत, यह है अरनाला। देखें, अरुणाचल प्रदेश में 9 से 18 मई 2025 को आयोजित 7वां सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप आयोजित हुई थी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका खिताब जीता भारत ने। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप जो कि आयोजित हुई अरुणाचल प्रदेश में, 7वां संस्करण था, जीता भारत ने। देखें, भारतीय नौसेना ने प्राचीन सिले हुए जहाज एंशियंट स्टिच शिप को किस नाम से 21 मई 2025 को अपने बेड़े में शामिल करा? तो यह INSV कोडिन ने। तो यह है प्राचीन सिला हुआ जहाज। नेक्स्ट देखें, नीति आयोग के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए अब विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बना है जापान को पीछे छोड़कर।
भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नेक्स्ट देखें, डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित करा गया? तो ये करा गया है डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया, इन्हें टिकाऊ कृषि में योगदान के लिए दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। नेक्स्ट देखें, इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कारेज का संबंध किस देश से? तो ये हैं स्पेन के रहने वाले हैं कार्लोस अल्कारेज, इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता। नेक्स्ट देखें, वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन? पहले भारतीय अधिवक्ता हैं भुवन रिब्बू। भुवन रिब्बू जो कि वर्ल्ड जस्टिस एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता, पहले भारतीय एडवोकेट है भुवन रिब्बू। जिन्हें भारतीय सरकार ने 23 सितंबर को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस के रूप में। मोस्ट है ये। जिन्हें प्रो पब्लिका की टीम को किस श्रेणी में वर्ष 2025 का पुलित्जर पुरस्कार 5 मई को प्रदान करा गया? तो यह सार्वजनिक सेवा में, सार्वजनिक सेवा श्रेणी में प्रो पब्लिका टीम को वर्ष 2025 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखें, बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड 2025। बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार ये दिया गया ब्लू लाइट्स BBC 1 को, ड्रामा सीरीज में। नेक्स्ट देखें, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने वर्ष 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग का पुरस्कार 2 मई को किसे प्रदान करा? तो ये करा सुभाशिष बोस को, सुभाशिष बोस, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है AIFF के द्वारा। नेक्स्ट देखें, भारतीय सेना का तिस्ता प्रहार युद्धाभ्यास, भारतीय सेना का है तिस्ता प्रहार युद्धाभ्यास 8 से 10 मई को आयोजित हुआ तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज वेस्ट बंगाल में, तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देखें, IISF सुहल जर्मनी, IISF सुहल जर्मनी में 19 से 26 मई 2025 को संपन्न जूनियर विश्व कप 2025 में भारत कुल 11 पदक जीतकर पदक तालिका में रहा प्रथम स्थान पर। तो IISF सुहल जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप 2025 में भारत प्रथम स्थान पर रहा। यदि अमेरिकी मूल के किस कार्डिनल को रोमन कैथोलिक चर्च का 267वां पोप चुना गया? तो ये चुना गया कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को 267वां पोप। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।